तो भाई लोग कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों को फरवरी महीने में आए 5 बिल्कुल नए हिंदी में डब कोरियन और चाइनीज ड्रामा के बारे में बताने वाला हूं। तो अगर आप कोई नई हिंदी में डब कोरियन या चाइनीज ड्रामा देखने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और क्योंकि हमारी वीडियो भी काफी दिनों के बाद आ रही है तो इसे अपना ढेर सारा प्यार भी दीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। क्या आप एक हिस्टोरिकल ड्रामा देखना पसंद करते हैं जिसमें मर्डर, मिस्ट्री और सुपरनैचुरल एलिमेंट्स भी हों? अगर हाँ तो ये चाइनीज ड्रामा आपको जरूर पसंद आने वाली है। और आपको इसे पूरा देखने के लिए 45 मिनट के राउंड के टोटल 24 एपिसोड्स देखने होंगे। तो अब अगर बात करूं इस सीरीज की जिसकी कहानी सेट है रिपब्लिकन एरा में, जहाँ एक छोटा सा गाँव या टाउन है और इस गाँव या टाउन में किसी भी तरह की घटना या इंसिडेंट्स होती है तो इस सीरीज का लीड या हमारा हीरो जो एक पुलिसमैन है वो इन घटनाओं को इन्वेस्टिगेट करता है। और एक दिन एक फंक्शन के दौरान उस टाउन या गाँव के चेयरमैन की डेड बॉडी एक तालाब या उसके पानी से मिलती है। और चेयरमैन की डेड बॉडी के अलावा भी वहाँ से और भी कुछ डेड बॉडीज मिलती हैं। अब क्या मिस्ट्री छिपी है इन डेड बॉडीज या उस पानी के पीछे, इसी का पता लगाने में हमारे हीरो और उसके कुछ साथी लग जाते हैं। और ये सीरीज बेसिकली इन्हीं सारे बातों और इन मिस्ट्रीज के अराउंड घूमती है। और हाँ, एक बात और बता दूं, ये सीरीज की कहानी इसके पहले सीजन में कंप्लीट नहीं हो पाती। आपको इसके दूसरे सीजन के आने का भी वेट करना होगा। लेकिन हाँ, ये बात तो जरूर है कि आपको इस सीरीज की मिस्ट्री जरूर बांध कर रखेगी। बाकी अगर आप इस सीरीज को कंप्लीट देखना चाहते हैं तो आपको इसके दूसरे सीजन का वेट करना होगा। बाकी आप इस सीरीज को Amazon मिनी टीवी पर हिंदी में देख सकते हैं। जैसा कि इस सीरीज का नाम है एनकाउंटर, तो ये सीरीज लव स्टोरी दिखाती है दो ऐसे लोगों की जिनके बीच कुछ भी कॉमन नहीं है। अब जब ऐसे दो लोग मिलेंगे जिनके बीच कुछ भी कॉमन ना हो तो ये तो एक एनकाउंटर ही होगा। खैर, ये कोरियन ड्रामा हिंदी में डब करके रिलीज कर दिया गया है, जिसे आपको पूरा देखने के लिए 1 घंटे 10 से 15 मिनट के राउंड के टोटल 16 एपिसोड्स देखने होंगे। और ये सीरीज बेसिकली कहानी फॉलो करती है चासू ह्यून की, जो एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन की बेटी है और वो कुछ भी अपने खुद के मर्जी से नहीं कर सकती। उसके कॉलेज के खत्म होने के बाद उसके पॉलिटिशियन पिता उसकी शादी अपने फायदे के लिए एक बिजनेसमैन के बेटे से करा देते हैं। पर ये शादी बहुत ज्यादा टिक नहीं पाती और उनका डाइवोर्स हो जाता है। सो ह्यून के लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा होता। लेकिन ये सब कुछ तब बदलने लगता है जब वो सिंपल और काइंड किम जिन ह्यूक से मिलती है। और ये सीरीज बेसिकली इन्हीं दोनों के मिलने यानी कि दो ऐसे लोगों के मिलने की कहानी दिखाती है जिनमें कुछ भी कॉमन ना होने के बावजूद दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। तो अगर आप एक सिंपल पर प्यारी सी लव स्टोरी देखना चाहते हैं तो आप इसे MX प्लेयर पर हिंदी में देख सकते हैं। अगर आप एक हिंदी में डब रोमांस और फ्रेंडशिप के राउंड बनी चाइनीज ड्रामा देखना चाहते हैं तो ये ड्रामा आपके लिए है, जिसे आपको पूरा देखने के लिए 35 मिनट के राउंड के टोटल 24 एपिसोड्स देखने होंगे। तो अब अगर सीधे बात करूं इस सीरीज के प्लॉट की, जो बेसिकली कहानी फॉलो करती है लू मिंग की, जो एक गैलरी हाउस में एक आर्टिस्ट के तौर पर काम करता है। लेकिन तब फिर क्या होता है जब वह बिल्कुल अपने ही तरह दिखने वाले एक लड़के देंग यू से मिलता है। और हाँ, ये दोनों केवल दिखते एक जैसे नहीं है, बल्कि दोनों की सोच, उनके पैशन और उनके ड्रीम्स भी एक ही जैसे हैं। यहाँ तक कि दोनों को एक ही जैसी बीमारी भी हो जाती है और इस बीमारी का इलाज केवल इन्हीं दोनों के पास है। अभी बीमारी क्या है और ये दोनों साथ मिलकर इस बीमारी का इलाज कैसे ढूंढेंगे और इससे इनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ पर क्या असर होगा, बेसिकली ये सीरीज इसी बारे में है, जिसमें आपको एक डिसेंट सी स्टोरी लाइन, प्यारा सा रोमांस, फ्रेंडशिप और अच्छे खासे ह्यूमर भी देखने को मिलते हैं। तो अगर आप इस लाइट हार्टेड फन टू वॉच चाइनीज ड्रामा को देखना चाहते हैं तो आप इसे Amazon मिनी टीवी पर हिंदी में देख सकते हैं। अगर आप एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर और मिस्ट्री जोनर की सीरीज देखना पसंद करते हैं जिसमें सुपरनैचुरल एलिमेंट्स का तड़का भी हो तो ये सीरीज आपको जरूर पसंद आएगी, जिसे माई ड्रामा लिस्ट पर 8 की रेटिंग मिली है। और आपको इसे पूरा देखने के लिए 55 मिनट के राउंड के टोटल 8 एपिसोड्स देखने होंगे। तो अब अगर बात करूं इस सीरीज के प्लॉट की, जो बेसिकली कहानी फॉलो करती है एक ऑर्डिनरी कॉलेज स्टूडेंट ली तैंग की, जो कन्वीनियंस स्टोर में पार्ट टाइम जॉब करता है। और अपने जॉब के दौरान ही उसकी एक कस्टमर से आर्गुमेंट हो जाती है और गलती से उसके हाथों उस कस्टमर की मौत हो जाती है। अब ये तो ऑब्वियस है कि अगर आपके हाथों किसी का मर्डर हो जाए तो आप गिल्ट और फियर में तो रहेंगे ही। तो ऐसा ही हो रहा है ली तैंग के साथ भी। पर बाद में उसे पता लगता है कि जिसकी मौत उसके हाथों हुई है वो एक सीरियल किलर था। और इसी दौरान उसे ये भी रियलाइज होता है कि उसके पास एक सुपरनैचुरल एबिलिटी है कि वो बुरे लोगों को पहचान सकता है। अब इसी सुपरनैचुरल एबिलिटी के होने के कारण कैसे वो बुरे लोगों और बुरी ताकतों से लड़ता है, ये सीरीज बेसिकली इसी बारे में है। तो अगर आप इस तरह की सीरीज देखना पसंद करते हैं और आपको इसे देखने की इच्छा हो रही है तो आप इसे नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देख सकते हैं। ये एक हाई बजट एक्शन क्राइम थ्रिलर जापानी सीरीज है जिसके पहले सीजन को हाल ही में हिंदी में डब करके रिलीज किया गया है, जिसे आपको पूरा देखने के लिए 1 घंटे के राउंड के टोटल 8 एपिसोड्स देखने होंगे। तो अगर आप एक एक्शन पैक्ड सीरीज या मूवी देखना पसंद करते हैं जिसमें अच्छे मिस्ट्रीज और थ्रिलिंग एलिमेंट्स भी हों तो ये सीरीज आपको जरूर पसंद आने वाली है। तो अगर आपको बहुत ही शॉर्ट में सीरीज के प्लॉट के बारे में बताऊं, जो कहानी दिखाती है तवारा फैमिली की, जो लास्ट सिनोबीज हैं, यानी कि ये लास्ट निंजाज हैं अपने क्लैन के, जिन्होंने पास्ट में हुए एक इंसिडेंट के कारण अपनी निंजा वाली लाइफ बिल्कुल छोड़ दी है और एक सिंपल
सिंपल लाइफ जीने लगे हैं। लेकिन आप तो जानते ही होंगे कि इस तरह की सीरीज या मूवी में कोई सिंपल लाइफ जी नहीं पाता। तो ऐसा ही होता है इस सीरीज में भी, यानी कि कुछ ऐसा होने वाला है जिसे जापान की पूरी बुनियाद हिलने वाली है। तो अब क्या ये निंजा फैमिली या शिनोबीज अपने सिंपल लाइफ को छोड़कर इस भूचाल को रोक पाएंगे? बेसिकली ये सीरीज इसी बारे में है। तो अगर आप एक एक्शन पैक्ड मिस्ट्री थ्रिलर सीरीज देखना पसंद करते हैं जिसमें खून खराबे वाले एक्शंस और एक डिसेंट सी स्टोरी लाइन भी देखने को मिले, तो इस सीरीज को अब जरूर ट्राई करना चाहेंगे, जो नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है। हमारी आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है, और जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।